उन कहने वालों की पहचान कीजिए ना, और उसके बाद उसकी व्याख्या कीजिए। प्रकाश हिंदुस्तानी जी कह रहे हैं कि हमको हरा नहीं जा सकता। कह कौन रहा है? और कहां जहां कहीं भी हराने की स्थितियां आई तो लोगों ने हराया नहीं। कर्नाटक में लोगों ने हराया नहीं, वहां वहां मोदी जी नहीं थे। वहां ये है तो मुमकिन है, ये नारा नहीं था। वो तमाम तरह के नैरेटिव्स नहीं थे जो पूरे देश में चलाए जाते हैं। आज तथ्यों पे बात कीजिए ना। आप कह रहे हैं कि उनको नहीं हराया, जैसा मैं आपकी बात मान लेता हूं। तथ्यों पे बात कीजिए। इस देश के 27-28 राज्यों में कितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है? उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, गिनती कर लीजिए कितने राज्यों में आप हैं जिसमें आप अपने बूते पे सरकार चला रहे हैं। जोड़ तोड़ के सरकार चलाने वालों की भी गिनती कर लीजिए आप। हरियाणा में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, गुजरात में आपकी सरकार है, उत्तराखंड में आपकी सरकार है। नॉर्थ ईस्ट में कोई ऐसी राज्य नहीं है जहां अपने बूते पे आप सरकार चला रहे हो, जहां एक भी सीट नहीं है आपके पास, वो भी कहते हैं कि मेरी सीट है, मेरी सरकार है। जिन जगहों पर अब हाल के दिनों में बात कीजिए ना, मैं आपत्ति छोड़ दीजिए, हाल के दिनों में बात कीजिए। 2019 के चुनाव में आपको प्रचंड बहुमत मिला। उन राज्यों में बहुमत मिला जहां 2018 में लोकसभा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में कांग्रेस जीती थी। उन राज्यों में भी मिला जहां पे 2019 के चुनाव में आप जीते। लेकिन उसके बाद उन्हीं राज्यों में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, झारखंड में क्या स्थिति हुई? आप हारे नहीं। हरियाणा में क्या स्थिति हुई? आप हारे नहीं। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, आप हारे नहीं। जनता ने तो हराया, ये किसी बाहरी आदमी ने हरा दिया। आप अभी दिल्ली के एमसीडी का चुनाव हुआ, आप हारे नहीं। आप जहां 24 घंटे उपलब्ध हैं वहां पर चुनाव हार गया। कर्नाटक में क्या देश के मतदाताओं ने हरा नहीं दिया? और जिस बंटवारे की बात हम लोग कर रहे हैं कि गैर भाजपा मतों में बंटवारे की वजह से चुनाव जीत करके 37% पर आप गए, उस मतों को बंटवारे को रोकने के लिए आपने कोशिश की हो चाहे न की हो, जनता ने कोशिश कर दी। क्या कोई सोच सकता था? जो व्यक्ति कर्नाटक में रहता हो और चाहे कर्नाटक के बाहर रहता हो, मैं व्यक्तिगत रूप से भी देवेगौड़ा साहब का बहुत सम्मान करता हूं, और मैं वहां जाके देखा हूं कि पूरे ओल्ड मैसूर में देवेगौड़ा साहब का बहुत सम्मान है, बड़ी इज्जत है। किसी से बात की वहां किसान बहुत सम्मानपूर्वक उनका नाम लेता है। और आप उम्मीद कर रहे थे कि उनका ग्रैंड सन चुनाव हार जाएगा, वह पार्टी सिमट की चली आएगी, अपना मताधार खोल देगी। वो सवाल यह है कि आपको जब सरकारें लोग इसलिए नहीं चुनते हैं कि आप ये नारा चस्पा कर लीजिए कि आप कभी हारेंगे ही नहीं। सरकारें लोग इसलिए चुनते हैं कि आप डिलीवरी करेंगे, हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे, हमारी जो समस्याएं हैं उसका समाधान खोजेंगे। अभी आपने तो कुल कर लिया था। आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल में क्या हुआ। पश्चिम बंगाल की जनता को जब ये मौका फिर मिला ग्राम पंचायतों में और जिला पंचायतों के चुनाव में, क्या स्थिति हुई? उन इलाकों से जहां 18 एमपी आपके जीते हैं, वहां पिछले 2019 के चुनाव में 18 एमपी जीत करके आए थे। उन 18 सांसदों के क्षेत्र में क्या आपकी स्थिति हुई है? गिनती कर लीजिए आप। जिस नंदीग्राम में आप जीत का दावा कर रहे हैं, या जीते भी हैं, तथ्य भी है, उसकी मार्जिन भी देख लीजिए, कितने मार्जिन से आप हारे जीते हैं। सवाल यह नहीं है, आपके नैरेटिव बनाने से बात नहीं। अगर आप इतने अपराजय हैं और आपके ऊपर सामने कोई चुनौती नहीं है, तो फिर आपको एनडीए बनाने की आवश्यकता है। 2014 से लेकर 2023 तक कब एनडीए की बैठक हुई, जरा मुझे बता दीजिए आप। किससे आपने बात किया? चिराग पासवान को आपने किस तरह से कौन सा सम्मान दिया? सबके सामने है। पार्टी को भी आपने तोड़ दिया। पार्टियों को तोड़ करके, जनप्रतिनिधियों के में विभाजन करके, अब उनको अपने पक्ष में मिला करके, केंद्रीय एजेंसियों का सदुपयोग दुरुपयोग करके आप राजनीतिक जन समर्थन नहीं हासिल कर सकते। ये लगता है लोगों को। और ऐसा एक राज्य बता दीजिए आप, कोई आप एक राज्य बता दीजिए भारत के नक्शे पर जहां पर इस सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती नहीं है। किसी राज्य का नाम बता दीजिए। और कोई एक राज्य नाम बता दीजिए जहां पे जो मजबूत विपक्षी दल है वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। यह तथ्य है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत पार्टी से कोई एक दल किसी राज्य विशेष में राजनीतिक मुकाबला नहीं कर सकती है। इसमें कोई बहस नहीं। उनके पास संसाधन है, उनके पास समर्पित कार्यकर्ताओं की भीड़ है, उनके पास स्ट्रेटजी है, उनके पास तमाम तरह के तौर तरीके हैं जो चुनावी प्रबंधन में काम आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अन्य राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों के पास सब कुछ का अभाव है।
जब आप लोग सभी पूरे देश के पैमाने पर बात कही जा रही थी कि कांग्रेस के पास न तो नेतृत्व है, न तो संसाधन है और न ही संगठन है, वहां पे 75% से ज्यादा जनता ने निकल करके कर्नाटक में कांग्रेस को स्थापित कर दिया और अपने संसदीय इतिहास में सर्वाधिक शर्मनाक हार बीजेपी को झेलना पड़ा है कर्नाटक में। बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को अगर किसी एक राज्य विधानसभा के चुनाव में 30 विधानसभा क्षेत्रों में जमानत जब्त हो जाए आज की तारीख में, जब आप ये कहते हैं कि आप अपराजेय हैं और आपका कुछ नहीं हो सकता, यह सामान्य राजनीतिक संदेश नहीं है। अगर आप कहने कि आप पश्चिम बंगाल के लोगों के जनादेश को धूमिल करने के लिए आप कहते हैं कि बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, मरा कौन? हिंसा हुई, उसमें हताहत होने वाले लोगों की तादाद किस पक्ष के लोगों की है? क्या यह तथ्य नहीं कि सर्वाधिक तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए हैं और घायल हुए हैं? क्या कोई राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को मारता है? यह हिंसा फैलाने वाले कौन लोग हैं? और जब स्थानीय निकायों के चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश में लोगों को नामांकन तक दाखिल कर दिया जा रहा था, उस समय आपको राजनीतिक नैतिकता की याद नहीं आई? आप अपने गवर्नेंस की विफलताओं को इस तरह की बातों को कर करके आप छिपा नहीं सकते हैं। राहुल गांधी ने ही काम किया ना। कांग्रेस के एक नेता ने निकल करके अपनी बात लोगों के बीच में कहनी शुरू की और आप बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड में चुनाव तो नहीं होने जा रहा है, उत्तराखंड में संगठन की बैठक करने की क्या जरूरत है? राजीव जी, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो सिर से पांव तक जितने अंग हैं सबको ठीक रखना पड़ेगा। आप अपने बढ़े हुए नाखून को ही बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आपने बढ़े हुए नाखून को ही बड़े रहने की अनुमति दे दी तो आपको इन्फेक्शन झेलना पड़ेगा। स्वस्थ रहने का आप दावा नहीं कर सकते। सभी पक्षों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा और तब जाकर के आप कह सकते हैं कि मैं सांगठनिक स्तर पर मौजूद हूं। अगर उत्तराखंड का संगठन नहीं मजबूत, चुनाव ठीक है मध्य प्रदेश में है, लेकिन अगले ही साल तो लोकसभा का चुनाव है। यह फायर फाइटिंग के तरीके से राजनीति नहीं की जा सकती कि जहां आग लगी हुई है वहां पानी लेके दौड़िए। पानी हर जगह रखिए, हर जगह फायर ब्रिगेड का जो पाइप लगे होते हैं उनको वहां बना के रखिए। पानी को संग्रहित करने की व्यवस्था करके रखिए। अगर आपको यह पता है कि जमुना में बाढ़ आई हुई है तो अब तक अगर आप राहत देना चाहते हैं अपने नागरिकों को तो आपको यह पहचान कर लेनी होगी कि जरूरत पड़ेगी तो राहत शिविर कहां बनेंगे। आपको यह पहचान कर लेनी पड़ेगी कि नाव चलानी पड़ेगी मुझे तो किन रास्तों से हम ले आएंगे। अगर आपको यह पहचान करनी पड़ेगी, अगर आप राहत देना चाहते हैं लोगों को कि उन राहत शिविरों में अगर बिजली नहीं होगी तो हमको कितने जनरेटर की आवश्यकता पड़ेगी। आपको यह पहचान कर लेनी पड़ेगी कि जिन राहत शिविरों में लोग रहने के लिए आएंगे और बाढ़ से प्रभावित होंगे उनके स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए हमको कितनी चिकित्सकीय टीमों की आवश्यकता होगी। आपको यह पहचान कर लेनी पड़ेगी कि उन राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को दो वक्त का भोजन कैसे मिल जाए, इसके लिए कहाँ मुझे सार्वजनिक रसोई कैसे चलाना पड़ेगा। आप केवल इस बात के लिए नहीं कर सकते, एक बयान देकर के आप बच नहीं सकते कि साहब बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हम तैयार हैं। किस तरह से तैयार हैं आपको एक एक चीज बतानी पड़ेगी। और अगर आप एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ हैं तो अगर आपको दिल्ली में बाढ़ आई हुई है तो आपको पटना में इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि वह पानी निकल करके पटना तक जाएगा। ऐसा नहीं कि बीच में रुक जाएगा, उत्तर प्रदेश से होते उस राज्य तक भी पहुंचेगा। इसलिए आवश्यकता है दूरदर्शी व्यक्ति। अगर आपको चुनाव था आपको उत्तराखंड भी देखना पड़ेगा, आपको तेलंगाना भी देखना पड़ेगा, आपको महाराष्ट्र भी देखना पड़ेगा और आपको आंध्र प्रदेश भी देखना पड़ेगा। तब जाकर के आप एक संगठित राजनीतिक दल जिससे आपको लड़ना है अपने आप को आप तैयार कर सकते हैं। राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक कर्मों के साथ, अपने राजनीतिक गतिविधियों के साथ लोगों के बीच में अपनी विश्वसनीयता कायम की। आखिर वो सवाल पूछने वाले, आप तो सवाल नहीं पूछते हैं कि विपक्ष कहाँ है। बार बार आप सवाल पूछते थे इस बात को, अब दोबारा आप तो रिपीट नहीं किया आपने कई महीनों से। तो आखिर यह इस प्रश्न को खारिज किसने कर दिया? क्योंकि विपक्ष के रूप में एक नेता लोगों के बीच में मौजूद है। उसने विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए देश और दुनिया के पैमाने पर, उस भूमिका को अदा कर रहा है। अपराजय होने का तिलस्म तो टूट चुका है। इसलिए टूट चुका है कि आप अपनी सरकार को लेकर के बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप यह बात करने के लिए तैयार नहीं है कि आपने यह वादा किया था, आपने जब यह कहा था कि रुपए का मूल्य गिरता है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है, आप इससे बात नहीं करते हैं। आज आप यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि हमने जब ये डिमोनेटाइजेशन किया था तो उसके लाभ क्या हुए, कितनी चीजों को आपने हासिल कर लिया।
आपने जब धारा 370 हटाई थी तो आपने लोकतंत्र बहाली का आश्वासन दिया था लोगों को। 370 हटाए के साथ कितने साल हो गए, आप उससे बात करने के लिए तैयार नहीं है और आप वहां चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है। आपको अपनी राजनीतिक विफलताओं को स्वीकार करना पड़ेगा। चूंकि आप राजनीतिक विफलताओं की चर्चा नहीं करना चाहते, अपने गवर्नेंस की विफलताओं की चर्चा नहीं करना चाहते, तो एक कृत्रिम, एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब इस है क्या कि हर व्यक्ति अपने सरकार की डिलीवरीज को लेकर के सवाल खड़े कर रहा है। मध्य प्रदेश में आज क्यों स्थिति आप आखिर कोई जादू है क्या? अगर कोई भी राजनीतिक पर्यवेक्षक, राजनीतिक विश्लेषक या एक अनायास क्यों नहीं कह दे रहा है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव हार जाएगी कांग्रेस? कोई चर्चा नहीं कर पाता, वो तमाम एक पट की बात करता है। क्योंकि उस सरकार ने यह कोशिश की कि जिन लोगों के ने हमको चुन करके भेजा है उनके लिए हम कुछ करें। उस सरकार ने कोरोना के काल में वहां के मजदूरों को वहां से निकलने नहीं दिया, कहा कि आप वहां रहिए, सरकार आपकी व्यवस्था करेगी। किसानों के सशक्तिकरण की बात जब आई तो कि उसने कहा कि हम आपका अनाज तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, आपका गोबर भी खरीदेंगे और आपको सशक्तिकरण का एहसास कराएंगे। उस सरकार ने कृषि के उपज लागत को कम करने की कोशिश की और वो अकेला राज्य है जिसने बड़े पैमाने पर जो वहां पर उत्पादन है धान, उसे सरकारी खरीद सुनिश्चित किया कि कोई बिचौलिया ना आवे और किसानों को लाभ मिले। शिक्षा की स्थिति बेहतर की, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर की। इसलिए अगर आप सामान्य लोगों से बात कीजिए तो कोई लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये सरकार अभी चलेगी तो कोई बुराई नहीं है, और विरोधी से विरोधी व्यक्ति नहीं कह पाता है कि बघेल सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। मध्य प्रदेश में क्यों कहते हैं आप कि अगर आपने अपने आदिवासियों को यह ताकत नहीं दी कि उसके खिलाफ अत्याचार हो रहा हो तो वह मुखर तरीके से बोल सके, और लोगों में के मन में यह भय नहीं पैदा किया कि अगर आप किसी के सम्मान के साथ आप मजाक करेंगे तो आपके खिलाफ कितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है, तो कोई आदमी किसी के सिर पे पेशाब करते रहा। इसलिए बात होती जा रही है कि आप गवर्नेंस के स्तर पर फेल हैं। आप भ्रष्टाचार रोकने की बात कर रहे थे, जितने मध्य प्रदेश से भ्रष्टाचार के मामले आए हैं किसी पर आप चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। उन भ्रष्टाचारियों को रोकने, उन भ्रष्टाचारियों में शामिल लोगों के खिलाफ कौन सी आपने कार्रवाई की, इस पर आप बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप कहा करते थे कि जितने नेता उतनी पार्टी कांग्रेस के बारे में, आप क्यों नहीं कहते मध्य प्रदेश में कि हम संगठित हैं? आप इसकी चर्चा क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि ये स्थिति है नहीं, बिखरी हुई पार्टी आपके पास है। कहा करते थे कि एक अनुशासन के लिए हम जाने जाते हैं। कौन सा अनुशासन है आपके यहाँ? कौन व्यक्ति रोज आए दिन हो रहा है कि कब शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं, शिवराज सिंह जा रहे हैं, और महाराज जो है मुख्यमंत्री होने वाले हैं। रोज ये बात हो रही, क्यों हो रही है? आप तो बहुत संगठित और अनुशासित पार्टी की बात करते थे आप कि बैकडोर में हमारा कोई काम नहीं होता। अगर अगर ये कमियां हैं और इन कमियों के साथ आप लोगों के बीच में है, तो ऐसा थोड़ा है कि लोग इसको पहचानते नहीं है। बिल्कुल। तो यह जो नैरेटिव है, ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि वो सवाल कौन लोग कह रहे हैं कि हम अपराधी हैं, उनकी पहचान कर लीजिए, अपने आप आपको जवाब आ जाएगा। बिल्कुल। अगर प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब प्रबंधन की बात कर रहे हैं, काबिल आदमी है, उनकी बात सर माथे पे होगी। लेकिन अगर हम उनसे आप इसरो की बात करने लगेंगे और कहेंगे साहब देखिए जवाब नहीं दे रहे, तो काबिल आदमी नहीं है। आप मछली से पेड़ पर चढ़ने की योग्यता के आधार पर परिभाषित मत कीजिए। मछली की योग्यता उसके तैरने के आधार पर कीजिए। राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के रूप में अपनी विश्वसनीयता को स्थापित किया है और लोगों के साथ जोड़ करके बताया है कि किस तरह से इस सरकार के खिलाफ जनता का सहयोग आवश्यक है, और जनता को अपनी मुहिम के साथ जोड़ने की कोशिश की है, और इस मुहिम में काफी हद तक सफल है। इसलिए बेचैनी है। और कोई ऐसा एक राज्य नहीं, कोई एक ऐसा राज्य आप नहीं ले सकते हैं जिस राज्य में एनडीए को चुनौती देने के लिए विपक्ष के पास ताकत रही है। बस संगठित ताकत की आवश्यकता है। जी।